उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध धार्मिक स्थल गिराने पर बवाल। नगर निगम की कार्रवाई से भड़के लोग, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू। इलाके में तनाव बढ़ता देख पुलिस फोर्स तैनात। बवाल में अब तक 3 उपद्रवियों की मौत। इंटरनेट सेवा भी बंद। हल्द्वानी में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। आज जुम्मे की नमाज के दौरान नमाजियों के इकट्ठा होने पर रोक है। तनाव की वजह से दिल्ली जाने वाली बसें भी रोकी गई। उपद्रवियों ने फेंके थे पुलिस प्रशासन की टीम के ऊपर पेट्रोल बम। सरकारी वाहनों को आके हवाले कर दिया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस ने दिखाई सख्ती। अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। हल्का बल प्रयोग किया गया। हल्द्वानी शहर में 8 फरवरी रात 8 बजे से कर्फ्यू। डीएम के निर्देश के मुताबिक अगले आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू। हालात सामान्य होने पर दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह के निर्देश। हल्द्वानी में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर निकलने की इजाजत नहीं है। अस्पताल और दवाओं की दुकानें खुली। हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान। कहा, हल्द्वानी में हालात तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में। हालात और बिगड़ने की आशंका को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। हल्द्वानी बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची नैनीताल की डीएम वंदना सिंह। घायल पुलिसकर्मियों का जाना हालचाल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कार्रवाई करने पहुंची थी नगर निगम की टीम। जेसीबी मशीन से गिराया जा रहा था अवैध धार्मिक स्थल। इसी दौरान तनाव पैदा हो गया। हल्द्वानी में हालात आज भी तनावपूर्ण। पहली क्लास से 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी। आंगनबाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थान एक दिन के लिए बंद। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने कहा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पुलिस टीम पर हमला बर्दाश्त नहीं। हल्द्वानी की घटना के बाद उत्तराखंड के तमाम शहरों में अलर्ट पर है पुलिस। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के निर्देश दिए गए। धार्मिक स्थल को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे लोग। हाईकोर्ट ने मामले में नहीं दी थी कोई राहत। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही धार्मिक स्थल को गिराने के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम। नगर निगम ने धार्मिक स्थल को बताया पूरी तरीके से अवैध। स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने इससे पहले भी ले लिया था कब्जा। धार्मिक स्थल वाली जगहों को भी कर दिया था सील। पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर प्रशासन कार्रवाई करेगा। वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है शिनाख्त करने की कोशिश। किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। पहाड़ का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस और प्रशासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील, अफवाह में ना आए लोग। बेवजह माहौल बिगाड़ने की ना करें कोशिश। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हल्द्वानी हिंसा को लेकर पल पल के हालात पर अधिकारियों की नजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हल्द्वानी के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक। राजधानी देहरादून में बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश। हल्द्वानी की हिंसा पर पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, सभी पक्षों को बनाए रखनी चाहिए शांति। आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है हल्द्वानी शहर। कायम रहना चाहिए आपसी सौहार्द। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद भी नहीं माने किसान। 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के किसान करेंगे दिल्ली के लिए कूच। कल हुई थी किसानों के साथ बैठक। किसानों के गुरुवार को 3 केंद्रीय मंत्रियों और सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद मान ने कहा, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। आगे भी बातचीत रहेगी जारी। अभी तारीख नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, अच्छे माहौल में बात हुई है लेकिन हम 13 फरवरी को दिल्ली करेंगे कूच। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि वो एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली में करेंगे बात। किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली जाने के लिए तैयारी जारी। संगरूर जिले के गांव में राशन घर घर से कर रहे हैं इकट्ठा। राशन और लक्कड़ से भी ट्रॉलियां भरी जा रही। 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी। जींद में पुलिस ने नाकेबंदी का मास्टर प्लान तैयार किया। पुलिस का दावा, किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों से बात कर उनकी समस्या का निकालना चाहिए समाधान। आज देश बेरोजगारी अपराध में नंबर 1 है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों का प्रदर्शन 2023 से अधिग्रहित जमीन के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंड देने की मांग किसानों ने कल दिल्ली किया था कूच। नोएडा के डीसीपी वीएस मिश्रा ने कहा, हमने किसान संगठनों के नेताओं से बात की है। हाई पावर कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर किसान राजी। दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित किया। केंद्र सरकार के लाए श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल पेश किया था भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र। शनिवार को हो सकती है राज्यसभा में चर्चा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैदाने जंग में होगा फैसला। पूछेंगे कहां घूम रहे मेहुल चौकसी, कहां है विजय माल्या, मस्ती कर रहे नीरव मोदी कहां बैठे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी से पूछा सवाल, 10 साल से आपकी सरकार, फिर 2G कोलगेट में कुछ क्यों नहीं निकला? चुनाव के पहले श्वेत पत्र क्यों लाना पड़ा ताकि लोगों को किया जा सके गुमराह? लोकसभा सांसद दानिश अली ने सरकार से पूछा, अगर कोई स्कैम था तो आपने क्या किया? कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आपने मित्रों को दिए एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, कहानियों के आधार पर सरकार कर रही है गुमराह। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार में मौजूदा सरकार की तुलना में ज्यादा जीडीपी बढ़ी। यूपीए सरकार के 10 साल पर मोदी सरकार का श्वेत पत्र। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सरकार के व्हाइट पेपर को हम टॉयलेट पेपर मानते हैं। बीजेपी सांसद नरसिंह अमीन का बयान, 10 साल में मनमोहन और मोदी सरकार में आर्थिक स्थिति और देश में विकास पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसदों ने भाषण में इमरान प्रतापगढ़ी के पढ़े शेर। मजाकिया अंदाज में बोले, जगदीप धनखड़ मुफ्त में इमरान दे रहे हैं शेरो शायरी। वित्त मंत्री क्या इस पर लगा सकती हैं टैक्स? आरएलडी और बीजेपी की डील हुई पक्की। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी को मिलेगी 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। 2 हफ्ते के भीतर होगी एनडीए में शामिल होने की घोषणा। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर कहा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गया है हो सकता है कल वापस आ जाए। चुनाव में जनता ही मालिक है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर बोले एसपी नेता ओपी राजभर, कहा सत्ता के साथ रहना चाहता है हर दल। हर कोई जानता है कि 2024 में पीएम मोदी आ रहे हैं। गठबंधन को लेकर अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द गठबंधन पर होगा फैसला। पुराने फॉर्मूले से अलग बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। बुधवार को राज्य के विपक्षी नेता नायडू ने की थी शाह नड्डा से मुलाकात। राज्य में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। वाईएसआरसीपी नेता एसआर रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर निशाना। कहा, टीडीपी है कमजोर, इसलिए उसे बीजेपी के साथ जाने की जरूरत, जिसे बार बार कोसते थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बीजेपी पर निशाना। कहा, जब कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, तो 38 लोगों के कुनबे की जरूरत क्यों पड़ी? इनमें से 22 ऐसे जिन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं देखा। आरजेडी एमएलए विजय मंडल का दावा, फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायकों को फोन कर नीतीश के करीबी अधिकारी, आरजेडी का कोई विधायक नीतीश का साथ नहीं देगा। बीजेपी में भी टूट का डर है। आरजेडी नेताओं का दावा, बीजेपी को विधायकों के टूटने का डर। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा, बीजेपी में टूट नहीं होती। प्रशिक्षण शिविर के लिए बोधगया में रहेंगे बीजेपी विधायक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले 1 हफ्ते से आरजेडी की बोली कहां निकल रही है? इन लोगों ने जो गलत किया सबकी जांच होगी। ओडिशा में राहुल गांधी ने किया दावा, ओबीसी नहीं सामान्य परिवार में हुआ पीएम मोदी का जन्म। 2000 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में किया था शामिल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले, 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास।
गुजरात के पूर्व सचिव केजी वंजारा ने राहुल के बयान को बताया गलत। कहा 1980 में केंद्र सरकार के बनाए आयोग ने की थी सिफारिश, 1994 में गुजरात सरकार ने सिफारिश मान ली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जाति पर उठाए सवाल तो बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने पूछा, पहले अपना जाति और धर्म बताइए। राहुल को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने सभी एजेंसियों को मेरे खिलाफ उतार दिया, जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी। केंद्र दिल्ली में सब कुछ रोकने की कोशिश करता है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही है साजिश। हेमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल होते ही उनकी जांच बंद हुई। उत्तराखंड में वन विभाग जमीन घोटाला। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह के करीबियों के ठिकानों से जब्त किए 1 करोड़ 10 लाख के कैश और दस्तावेज। 17 जगहों पर बुधवार को छापे मारे गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुशासन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर, पहली सूची में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों का होगा ऐलान। सीट शेयरिंग को लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद। आम आदमी पार्टी ने कहा, इंतजार करते करते थक गए कि असम की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक रहा। खरगे जी मेरे पिता समान, कुछ तो हुआ होगा इसलिए हटा। एक धार्मिक सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये भारत बाबर और अकबर का नहीं, रघुवर का है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट आज किया जाएगा पेश। सूत्रों के मुताबिक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। महिला, किसान, युवा के साथ अयोध्या दर्शन, पर्यटन पर भी फोकस रह सकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। विधानसभा सदन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बस्तर में अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम होगा। श्रीनगर में प्रवासी मजदूर की हत्या का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्रवासी मजदूरों की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन। पुलवामा में कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी निकाला गया शांति मार्च। श्रीनगर में हुई 2 मजदूरों की हत्या को लेकर जताया विरोध। श्रीनगर की आतंकी वारदात को लेकर घाटी के लोगों में गुस्सा। कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने निकाला शांति मार्च। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी लोगों ने निकाला शांति मार्च। श्रीनगर में हुई आतंकी वारदात को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। संसद भवन आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की आज 10वीं वर्षगांठ। कश्मीर घाटी में 1 हफ्ते का अलर्ट। बीजेपी के 400 प्लस के दावे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें 400 पार क्या करना, पहले जम्मू कश्मीर में लोगों की जान महफूज हो। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपियों की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा की भी पेशी आज होगी। स्टैंप चोरी मामले में अब्दुल्ला आजम को नोटिस। 1 करोड़ 68 लाख रुपए की स्टैंप चोरी का आरोप। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में आजम खां और उनके परिवार को राहत नहीं। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित घर पर आईटी की रेड। टैक्स चोरी को लेकर हुई छापेमारी। यूपी के मेरठ में पुलिस भर्ती में धांधली करने वाले गैंग का खुलासा। एसडीएफ के हत्थे चढ़े सरगना रचित चौधरी समेत 12 सॉल्वर। ग्रेटर नोएडा की ऑर्किड सोसाइटी में हंगामा हो गया। सिक्योरिटी स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच में हुआ विवाद। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा से जुड़ा है मामला। ऑनलाइन एग्जाम में करवा रहे थे धांधली। बागपत में लाक्षागृह के फोटो पर लिखे आपत्तिजनक कमेंट्स। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के झज्जर में कोर्ट से लौट रही युवती के साथ वारदात। अपहरण के बाद लड़की के साथ गैंगरेप। बिहार के दरभंगा में हॉरर किलिंग का मामला। पिता और दादा पर 15 साल की लड़की की हत्या का आरोप। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया, गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी।
बिहार के नवादा में दादी की हैवानियत, 3 साल के पोते की जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने अपने चाचा की हत्या कर दी। दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। चाची के साथ अवैध संबंध था। यूपी के अमरोहा में बाइक पर स्टंटबाजी, पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। पुणे में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग, ट्रांसफार्मर में हुआ जोरदार धमाका। गुवाहाटी में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। देखते ही देखते धू धू कर इमारत जल गई। आग की वजह से लाखों का नुकसान की आशंका है। गुजरात के जामनगर में हादसा, मोती खावड़ी में मॉल में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सोनमर्ग में एवलांच सर्वल इलाके में हुई हिमस्खलन की घटना, मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी एवलांच की आशंका।